हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन मैंने बताया, रिफ्लेक्शन की मैंने डिफिनेशन दी, उसके बाद मैंने बताया इसके दो टाइप्स होते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर। कल हमने पढ़ा था रेगुलर, आज हम पढ़ेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा वॉल होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, ये पॉलिश्ड नहीं होता है, ये इरेगुलर होता है। जिस वजह से जब किसी भी सोर्स से लाइट इस पर पड़ती है ना, तो जिस एंगल पे उसको निकलना था वो डिफरेंट एंगल पे निकलती है, वो ऐसे जाती है। जाना तो चाहिए था इसको ऐसे प्रॉपरली, एक जिस एंगल पे स्ट्राइक करेगी उसी एंगल पे बाउंस बैक करनी चाहिए, लेकिन ये जाती है ऐसे कुछ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वाल होता है वो इरेगुलर होता है, और इरेगुलर की वजह से ये प्रॉपरली एक बाउंस बैक नहीं करती है। ये वाल मान लो यहाँ पर एक रे आई, वो ऐसे चली गई, दूसरी रे आई वो ऐसे चली गई, तीसरी रे आई वो ऐसे चली गई। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जो रेज ऑफ लाइट होती है ना, वो आपस में पैरेलल नहीं होती है। वो जिस एंगल पे, सपोज कर ले ये अगर ये एक इंसिडेंट रे आई, ये सोर्स से एक लाइट आई, अभी ऐसे चली गई। अगर हम एंगल देखेंगे, ये और ये एंगल ये डिफरेंट होते हैं। ये अगर एक्स एंगल है, ये वाई है, तो डिफरेंट एंगल है। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन की बात करेंगे तो ये बोलता है कि व्हेन द रिफ्लेक्शन ऑफ सरफेस इज रफ, द पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट और रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस में। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, या फिर हम कभी कभी इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ लाइट जो है ना वो स्कैटर हो रही है ना। इसको ख़त्म करने के बाद अब हम नेक्स्ट जाएंगे, वो है लहाज ऑफ रिफ्लेक्शन। लहाज ऑफ रिफ्लेक्शन याद रखना, ये पता है किस लिए होता है? ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए। मतलब ये जब हम लहाज पढ़ेंगे ना, ये हम ये ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो वाल है वो स्मूथ है और वेल पॉलिश्ड है। ना पहला ला क्या बोलता है? पहला ला ये बोलता है कि जो भी, पहले ये बात सुनो, सन है, यहाँ से जो लाइट पड़ी और बाउंस बैक किया, ये जो लाइट पड़ी इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। बाउंस बैक करने के बाद ये जो रे निकली ये वाली, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पर हम एक नॉर्मल डालते हैं, नॉर्मल जो कि जो कि प्रॉपरली डिवाइड करता है इसको, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। और जिस पॉइंट पे, सपोज ये वाल है, इस पॉइंट पे जो ये स्ट्राइक करते हैं इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब मेरी बात सुनो, पहला ला क्या बोलता है? वो बोलता है कि द फर्स्ट ला सेज दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, देखो मसला क्या है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये सारे के सारे एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, राइट। तो जब ये एक ही प्लेन पर लाई करते हैं तो पहला ला ही ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस ला, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बात आई समझ? ये जो एंगल है ना, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई रिपीट, द फर्स्ट ला सेज अकॉर्डिंग टू दिस ला, जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। है ही नहीं कुछ यार, मतलब एक बात कही इन्होंने और इसी को ला बना दिया, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद अगर हम सेकंड लॉ पर जाएंगे, सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज, या फिर ऐसे बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि जब आप ये इन सोर्स से आई है, सपोज कर लीजिए कोई इंसिडेंट रे है, यहाँ से इसने स्ट्राइक बैक किया, बाउंस बैक किया, रिफ्लेक्टेड बन गई, रिफ्लेक्टेड रे। ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है। तो सेकेंड ला ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है।
लेकिन याद रखना ये जो हमारा वॉल है, मिरर है, इसको मिरर बताओ, वॉल बताओ, ऑब्जेक्ट बताओ, ये स्मूथ होता है यहाँ पर, इन लहाज के लिए ये स्मूथ होता है, हम इसी को कंसिडर करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सपोज कर ले एग्जांपल, अगर ये कोई इंसिडेंट रे है, ये कोई रिफ्लेक्टेड रे है, ये ये एक एंगल है, सपोज कर ले अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना 60 डिग्री है, तो ऑलरेडी एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कितना होगा, वो भी 60 होगा। बताइए समझ। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको लाइट समझ में आया होगा, आई होप आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आया होगा। इसके दो टाइप्स होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में वाल जो होता है वो स्मूथ होता है, जहाँ पर जितनी भी इंसिडेंट रेज पड़ती है दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इसके अलावा इरेगुलर होता है, वहाँ पर वो पॉलिश